आप जो करना चाहते हैं इसमें आपका डिसीजन तो होता ही है कि आपको करना क्या है, लेकिन इसके पीछे बड़ा डिसीजन परमात्मा का ही होता है। कई बार जो हम चाहते हैं वो हम बन नहीं पाते और वो बन जाते हैं जो हमने सोचा नहीं होता, क्योंकि भगवान वही कराना चाहते हैं। मुझे अपना भी याद आता है कभी कभी, मुझे अपना भी याद आता है कि जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था ना, ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं, लेकिन आज थोड़ी अपनी कुछ घटनाएं। 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उनकी एक बस थी। क्या थी? बस थी। तो हम छोटे छोटे थे तो फ्री में वो चाचा जी थे तो बैठा लेते थे। तो मैं उस बस को देख देख कर मैंने अपना लक्ष्य बना लिया कि मैं बड़े होके कंडक्टर बनूंगा। कितना मज़ा आएगा, गले में नोटों का पर्स डाला रहेगा और गाड़ी जब चलेगी तो खिड़की पे बैठूंगा, बाल फर फर करके उड़ेंगे और कोई बोलेगा अरे गाड़ी रोक दो तो सीटी बजाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी। ऐसा मन बना लिया था कि कंडक्टर बनेंगे। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए। देखो, भगवान जो कराना चाहते हैं व्यक्ति वो ही बनता है। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो संस्कृत विद्यालय में पिताजी ने भेजा। तो जब संस्कृत विद्यालय में जब गए तो फिर वहाँ जाकर सोचने लगे। देखो, दृश्य का प्रभाव कैसे मन पर पड़ता है और मन कैसे आपके निर्णय को बदलता है। आसपास का जैसा वातावरण होता है ऐसी आपकी विचारधारा बन जाती है। पहले कंडक्टर, उसके बाद चले गए संस्कृत विद्यालय में तो सोचने लगे वाह, जब प्रथमा में थे तो अवकाश के समय, नवरात्रों के समय, नवरात्रि से दीपावली तक 17 दिन की छुट्टी गुरुकुल में पड़ती थी। तो उस छुट्टी के समय मैं घर नहीं आया तो गुरुजी ने कहा 2-3 जजमानों के यहाँ पाठ करना है। तो 4 जजमानों के यहाँ मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ ले लिया। अभी संस्कृत विद्यालय में गया हुआ 1 ही साल हुआ था। अब उस समय 700-700 रुपया 9-9 दिन की दक्षिणा मिली। 4 जगह से 7 चौक 28। उस समय अच्छे योग्य पंडित जी भी इतना नहीं प्राप्त कर पाते थे। मैंने कहा ये काम भी बढ़िया है। अब हमने सोचा कि पंडित जी बनेंगे बढ़िया वाले। और उसके बाद फिर लगे हनुमान कोर्स में कर्मकांड नहीं पढ़ाया जाता था। जो कर्मकांड पढ़ेगा तो उसको छात्रावास से बाहर निकाल दिया जाता था। तो वहीं पर एक शिवालय था, तो छुपकर मैं नित्य क्रम पूजा प्रकाश से कर्मकांड के श्लोक याद करा करता था। वो कर लिया। उसके अब बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। कभी कभार अगर कोई आवश्यक है तो मार्केट में गुरुजी को प्रार्थना करके गुरुजी कहते थे ठीक है 1 घंटे के लिए बाहर निकल जाओ। तो एक दिन फिर निर्धन निकेतन ऋषि संस्कृत महाविद्यालय खड़खड़ी शमशान घाट के पास ही हमारा विद्यालय था। मैं आपको वो घटना बता रहा हूँ। तो एक दिन फिर हम ऐसे ही बाहर निकले। गुरुजी ने कहा ठीक है 1 घंटा तुम्हारा जो काम है करके आ जाओ। तो जैसे ही निर्धन निकेतन के गेट से बाहर निकले तो सामने ही जयराम आश्रम का, उस समय मणिद्वीप आश्रम उसका नाम था, आज जयराम आश्रम उसका नाम है। तो बिल्कुल अपने गेट में खड़े होके बिल्कुल सड़क पार दूसरे आश्रम में भागवत जी चल रही थी। अब भागवत करते करते जो पंडित जी थे, अब हमें पता नहीं थी कि भागवत क्या होती है। भागवत करते करते पंडित जी जब वृंदावन कह रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था। बड़े रोंगटे से खड़े हो रहे थे और बड़ी चमक धमक, बड़ा सुंदर स्टेज बना हुआ था। हरिद्वार की तरफ तो बहुत सुंदर तरीके से भव्यता के साथ। मैंने कहा ये चमक धमक भी बढ़िया है, काम तो ये भी बढ़िया है। मैंने कहा अब यही करेंगे। और उसके बाद खैर लेकिन पता नहीं था कि भागवत क्या होती है। फिर संयोग से 1 वर्ष ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में 1 वर्ष वैष्णवों के आश्रम में रहकर वैष्णव नियम के अंतर्गत कैसे रहा जाता है, रामचरितमानस आदि का थोड़ा सा वहाँ पर प्रभु कृपा से वहाँ पर ज्ञान हो गया। और उसके बाद 2003 में भारत माता मंदिर में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रमेश भाई ओझा जी की कथा चल रही थी। 2003 की बात बता रहा हूँ। और उस कथा में मैं फिर वहाँ पर गया तो जब जाकर देखा तो बड़े विशाल स्तर में कथा हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि ये कार्य भी बढ़िया है। वहीं संकल्प ले लिया कि करेंगे तो यही काम करेंगे। और आज भी फिर लेकिन पता नहीं था कि ये होता क्या है, ये किसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, भागवत किसे कहते हैं, ये कुछ पता नहीं था। बस मन में सोचा हुआ था कि व्यास, इतना था कि ये जो करता है उसको व्यास बोलते हैं, तो ये बनेंगे। तो आज भी अमर उजाला में मेरा एक लेख पड़ा हुआ है, कटिंग उसकी मेरे पास भी है।
कि प्रखर जी महाराज के द्वारा 2003 में टपकेश्वर मंदिर में एक अयुत चंडी यज्ञ कराया गया था। अयुत कहते हैं 10,000 को, 10,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ, और उस पाठ में मैं भी आया हुआ था। तो पत्रकार भी उसमें आते थे, बहुत बड़ा यज्ञ था तो पत्रकार भी आते थे। तो एक पत्रकार ने मेरे मुंह के आगे माइक लगा दिया, था छोटा सा ही, तो माइक लगाकर पूछा कहाँ से आए हो और आगे जाकर क्या करना चाहते हो। तो लेख अभी भी पड़ा है। कहते हैं ना कि 24 घंटे में कभी ना कभी सरस्वती मुंह पर बैठी है। भागवत क्या होती है पता नहीं, व्यास किसे कहते हैं ढंग से पता नहीं, बस सुन रखा था कि इसको व्यास कहते हैं। तो उसने जब माइक मुंह में लगाया कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने मुंह से निकल गया मैं बड़ा होकर व्यास बनना चाहता हूँ। और तो उस अगले दिन अमर उजाला में फिर आया भी कि हरिद्वार से एक ब्रह्मचारी जो बड़े होकर ये बनना चाहता है, वो सारा लेख पड़ा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, जैसा हमारे आसपास का वातावरण होता है उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, और जब चित्त पर पड़ता है तो उसका प्रभाव फिर चरित्र पर पड़ता है। उसी के अनुसार हमारे निर्णय बदलते रहते हैं। इसलिए घर का भी माहौल अच्छा बनाओ। जैसा वातावरण घर का बनाओगे, आपको बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं देख देख कर ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर देंगे।